हेलो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का आपको देखकर क्या इंप्रेशन बनता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, एक तो पहली बात तो इसलिए कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगे तो कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। और दूसरी बात ये है कि ये रीडिंग जो है ये इसके बारे में बताएगा कि लोगों को आपको देखकर उनके मन में क्या प्रतीत होता है या फिर उनकी क्या भावना है, उनकी क्या ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग आपको देख के क्या सोच रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपकी इस रीडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें निकल आए कि जो गुण आपके अंदर है ही नहीं, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में है ही नहीं, जो जिस तरह के मतलब कोई कुछ मैच ना भी करे तो भी ये सामने वाले को तो नहीं पता होगा, इसलिए वो लोग एज्यूम कर रहे हो कि आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए ये जो रीडिंग है इसमें कुछ चीज़ें रेजोनेट ना भी करे तो भी आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि सामने वाले को लगता है कि आप ऐसे 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 हो, पर आप ऐसा नहीं भी हो सकते हो। ओके, तो वो कुछ चीज़ें देख के सामने वालों को लगता होगा कि आप ऐसे टाइप के पर्सन हो। तो यह हमेशा की तरह है तीन ऑप्शन। ऑप्शन नंबर वन है ये ब्लू आईलाइनर। ऑप्शन नंबर टू है ये ब्लैक स्केच आईलाइनर। ऑप्शन नंबर थ्री है ये ग्रीन आईलाइनर। इनमें से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर वन ये रहे आपके कार्ड्स। ये टेरो है और ये ओरेकल कार्ड्स। तो पहले हम टेरो कार्ड देखेंगे कि ये क्या कहता है आपके इम्प्रेशन के बारे में। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। सो फर्स्ट कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि लोगों को आप बहुत स्मार्ट लगते हो। ओके, लोगों को आप बहुत कम्युनिकेटिव लगते हो। कम्युनिकेटिव से ये नहीं कि आप बहुत बात करते हो, ऐसा नहीं, लेकिन आप स्मार्ट हो। यू you नो know? आप इन द सेंस आप जब कम्युनिकेट भी करते हो तो आपके आपसे एक स्मार्टनेस झलकती है। अ, ये भी मुझे लग रहा है एस ऑफ सॉर्ट से कि आप बहुत क्यूरियस हो, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत इंफॉर्मेशन है बहुत सारी चीज़ों की। सो एस ऑफ सॉर्ट से आपको लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड प्लानिंग करते हो। आपके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की बहुत नॉलेज है। और जब लोग आपसे बात करते हैं तो आप अगर जब गहराइयों में जब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और जब अपना नॉलेज शेयर करते हो तो उनको भी मानो ऐसा लगता है कि अरे मैंने आज कुछ नया सीखा, नया जाना इस पर्सन की वजह से, क्योंकि ये पर्सन में मतलब वो बात है। एक बहुत नॉलेज वाली एनर्जी है। ओके, यहाँ पे है एट ऑफ कप्स और थ्री ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स और थ्री ऑफ कप्स से मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत काम हो, ठंडे दिमाग वाले। आप बहुत समझदार हो और आपको इस बार इतनी इतनी समझ है कि आप लाइफ में बेकार का ड्रामा होता है ना, जैसे कि बेकार के झगड़े, बेकार का ड्रामा, बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते। आप स्मार्ट हो। आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती आपके लाइफ में, यानी कि जो चीज़ें थोड़ी आपको पता है, जो चीज़ें मतलब आपके लिए काम की नहीं है, आप उन्हें छोड़ देते हो। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतने स्मार्ट हो कि आप फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते कि गप्पे लड़ा के, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन नहीं हो। लोगों को लगता है कि आप अपने टाइम के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप अपने रूटीन के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो। आप मतलब आप अगर किसी को 5 मिनट आज वक्त भी दे रहे हो तो भी आप समझदारी से कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप वो रोज़ करोगे। आप ऐसे पर्सन हो जो मतलब लाइक जो चीज़ें काम की नहीं होती, आपको जो लगता है तो आप वहाँ वक्त नहीं देते। ऐसे लोग होते हैं ना कि मानो जो हमें बिजी नज़र आता है काफ़ी ज़्यादा। ऐसा नहीं कि हमेशा तो ये बंदा फ्री ही रहता है, हमेशा ये बंदी फ्री रहती है, वैसा नहीं। आपकी एनर्जी वैसी नहीं है। लोगों को देख के, बेसिकली आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि आप वैसे टाइप के पर्सन हो। उन्हें लगता है कि आप मतलब बहुत बेसिकली स्मार्ट हो, कि आप समझ रहे हो, यानी कि आप बेकार की चीज़ों में अपना वक्त नहीं बिताते, आप काम की चीज़ों पे ध्यान देते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। एस ऑफ सॉर्ड्स भी है, एसस यानी कि न्यू बिगिनिंग्स। और आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, आप टाइम वेस्ट नहीं करते। आप बेकार की बातें करके, बेकार की चीज़ों में रोना धोना कि भाई जो छूट गया, आप वैसे नहीं हो। आप ऐसे हो, आप मोटिवेशन वाले पर्सन हो, आप आगे आगे की सोचने वाले पर्सन हो कि भाई जो हो गया सो हो गया, अभी मेरे को तो जीना है, मेरे को तो रहना है।
आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ने वाले टाइप के इंसान हो। ओके। थ्री ऑफ कप से मुझे ये फ्रेंड्स और फैमिली की बात करता है तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपका जो फ्रेंड्स और फैमिली है, रिलेटिव्स है, आपका जो सर्कल है वो बहुत बड़ा है, यानी कि आपकी जान पहचान, आपकी पहुंच बहुत ज़्यादा बड़ी है बहुत सारे लोगों तक। तो ऐसा हो सकता है कि मानो आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, आपका कांटेक्ट लिस्ट बहुत बड़ा हो, तो वो वाली एनर्जी है आपके अंदर, यानी कि लोगों को आपको देखकर ऐसा लगता है कि मानो आप बहुत ज़्यादा लोगों को पहचानते हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों को जानते हो, या फिर आपकी फैमिली जो है बहुत बड़ी है, आपके बहुत कजिन्स हो सकते हैं, आपका रिलेटिव्स बहुत हो सकते हैं। लोगों को मानो ऐसा लगता है कि आपके आपके मतलब लाइक लोगों के साथ आपकी कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है और वो लोग आपको आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा लगता है मानो। ओके। तो लोगों को देखकर। ओके। सो या आपका एक तो फैमिली फ्रेंड्स का कनेक्शन बहुत बड़ा है, ऊपर से आप पुरानी चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते। एट ऑफ कप्स जो होता है वो ये कहता है कि जो चीज़ें अभी सर्व नहीं करती उन्हें छोड़कर मैं आगे बढ़ता हूँ, उन चीज़ों के बारे में कहता है। तो आपका एनर्जी वैसा है, आप टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते। ओके। ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। टेक अ ब्रेक, पॉजिटिविटी, स्टोन पीपल, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो टेक अ ब्रेक से ही मुझे ये लग रहा है कि आप, रुकिए मैं इसको साइड कर देती हूँ तभी अच्छी तरह दिखेगा आपको। टेक अ ब्रेक कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप एक ऐसा पर्सन हो जिन्हें आप ऐसे, आप जैसे कि मैंने कहा कि टेरोट में टेरोट कार्ड्स देखी कि मान लो लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत बिजी हो अपने टाइम को लेके, लेकिन ये वो वाली बिजी नहीं है कि मैं दिन रात सुबह शाम 24 घंटे काम ही करता रहता हूँ, वो वाला बिजी नहीं। ये ऐसा वाला बिजी है कि मानो आपने जैसे आपने 24 घंटे, दिन भर के जो 24 घंटे होते हैं उसको इतने स्मार्टली आपने डिवाइड कर रखा है। बेसिकली मैंने कहा ना, आपका टेरो कार्ड देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, लोगों को लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, तो लोगों को ये भी लगता है कि आपने अपने दिन का सारा वक्त इतने स्मार्टली मैनेज कर रखा है कि आप आपको काम करने का भी अपना अच्छा टाइम है, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करते हो कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें भी करते हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्रिएटिविटी दिख रही है, तो शायद आप बहुत क्रिएटिव पर्सन भी हो, आप एक्स्ट्रा की चीज़ें भी बहुत सारी करते हो, यानी कि आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हो सकती है, टैलेंट्स हो सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपने इतने अच्छे से अपना लाइफ प्लान किया हुआ है कि मानो दिन के 2 घंटे आप काम में करते हो, 2 घंटे आप घर का काम करते हो, थोड़ा टाइम आप रेस्ट लेते हो, और दिन के लेट से 2 घंटे आप फैमिली और फ्रेंड्स को देते हो, चिल मारते हो, इंजॉय करते हो या फिर घूमने जाते हो। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपका जो ये शेड्यूल है ना, आप बहुत बैलेंस्ड इंसान हो, आपको टाइम मेंटेन करना, लाइफ को मैनेज करना बहुत अच्छी तरह से आता है। स्पेशली अगर आप एक दिन की बात करें तो आप उसको भी बहुत खूबसूरती से बैलेंस करते हो। आपको मतलब आता है वो कि चिल कब मारना है, फ्रेंड्स को टाइम कब देना है, अपना काम कब करना है, काम के अलावा अपने साइड का जो हॉबी होता है क्रिएटिविटी से रिलेटेड, एक्स्ट्रा की चीज़ें, नई चीज़ें, कुछ नया सीखना, नया जानना, मूवी देखना, कुछ भी हो सकता है, तो वो आप वो भी करते हो। आप 4-5 चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हो, ऐसा लगता है लोगों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप वैसे भी बहुत नॉलेज ओरिएंटेड आदमी हो, आपको नॉलेज इतनी चीज़ों की, तो लोगों को लगता है कि आप डेफिनेटली आप बहुत अलग अलग चीज़ों में आपने टाइम दिया है अपना, तभी तो आपको ये नॉलेज प्राप्त है, या फिर आप तभी तो आपके फ्रेंड्स का सर्कल इतना बड़ा है, इतने लोग आपको जानते हैं, तो आप उन्हें लगता है। ओके। तो ये हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन लोगों को आपका इंप्रेशन तो यही पड़ता है कि आपने अपना टाइम जो है बहुत अच्छी तरह से डिवाइड कर रखा है। पॉजिटिविटी कार्ड ये कहता है, पॉजिटिविटी कार्ड कहता है लाइफ में क्रिएटिविटी के बारे में, इनर चाइल्ड के बारे में। तो लोगों को ये भी प्रतीत होता है, मानो आपको देख के, कि आपके अंदर इनर चाइल्ड जो है वो अभी भी आपके अंदर, लोग मेच्योर्ड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं खो देते हैं उम्र के साथ साथ बहुत सारे लोग। तो आपका वो नहीं है, आपके अंदर मानो आपका इनर चाइल्ड जो है वो अभी भी बहुत यंग है, वो बहुत प्लेफुल है। आप फन भी करते हो, आप जोक भी मारते हो, आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते हो लाइफ में जो आपको बहुत खुशी देती है। तो आप मतलब लाइक अ फन पर्सन भी हो कहीं ना कहीं। आपको ऐसा नहीं है कि आप
एनी टाइम सीरियस हो, आप फन हो, और आपका जो फन है वो एकदम चाइल्ड लाइक है, ओके, बचपना वाला है, कि लोगों को लोगों को अपना चाइल्डहुड जैसे याद आता है, लोग खुद चाइल्डिश फील करते हैं, यू नो कुछ पुरानी चीज़ें जैसे याद आ जाए, तो वो वाली आपकी एनर्जी वो वाली है, कि आपके जोक्स भी इस तरह के होते हैं कि मानो पुरानी चीज़ें, चाइल्डिशनेस, प्लेफुलनेस, वो वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं आपके अंदर। स्टोन पीपल विजिलेंस, स्टोन पीपल जो है, ये कार्ड कहता है सिक्स सेंस के बारे में। जैसे कि स्टोन पीपल जो हुआ करते थे, यानी कि केव मैन, वो अर्ली मैन, वो एकदम वाइल्ड वाले हमारे पुराने पूर्वज जो यू नो तो वहाँ तब क्या होता था, ये कार्ड इस चीज़ के बारे में बोलता है कि तब के लोग तो, ना तो उनके पास कोई टाइम, घड़ी घड़ी थी टाइम देखने के लिए, ना तो कोई कॉम्पास, ना तो कोई वेदर रिपोर्ट, जैसे कि हमें सब कुछ मिल जाता है, तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। तो उनका जो होता था कि उनका सिक्स्थ सेंस जो था वो इतना स्ट्रांग था कि कब एनिमी वार करने वाला है या कुछ होने वाला है, और वो उसके अकॉर्डिंगली साथ साथ एक्शन लेते थे, वो लोग डिले नहीं करते थे। थोड़ा सा भी अगर उन्हें लगे कि भाई आज तो मौसम बिगड़ने वाली है, आज कुछ ऐसा होने वाला था, तो वो लोग उसको फेस करते थे। वो फेस कैसे करते थे? क्योंकि वो प्रिपेयर्ड हो जाते थे ऑलरेडी, क्योंकि उनका सिक्स सेंस जो है वो स्ट्रांग था, वो हमको प्रिपेयर करता है चीज़ों को लेके। तो लोगों को, आपको देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो काफ़ी तेज़ है। इन द सेंस, सिक्स्थ सेंस की बात हम करें तो ये इंट्यूशन की भी बात आता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपका इंट्यूशन बहुत तेज है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप बहुत आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप नॉलेज, ऐसा वाला नॉलेज जैसे कि स्पिरिचुअल वाला नॉलेज। तो अ, हाँ, वो वाला चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपको, लोगों को ऐसा भी लगता है कि वही सिक्स सेंस के बारे में जो मैंने कहा, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आप लोगों को पहले ही ऐसा लगता है कि आप पहचान लेते हो, आप डिटेक्ट कर लेते हो क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लोग, इसलिए मैंने कहा जैसे कि फिर से टैरो कार्ड वाली बात, कि आप लोगों को लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, ओके। यहाँ पे है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन कार्ड कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के बारे में बोलता है। तो लोगों को ऐसा भी लगता हो कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपकी एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट है। ये चैरिटी के बारे में भी बोलता है, तो आप इंडिपेंडेंट ही सही है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट भी है। आप अपनी मर्जी से चीज़ों को करते हो, बिंदास रहते हो, बहुत ज़्यादा केयर फ्री एटीट्यूड होगा आपका, और आप अपनी डिसीजन में जितना हो सके आप दूसरों की कम सुनते हो, आप अपनी ज़्यादा सुनते हो, वो वाली एनर्जी हो सकती है। लेकिन आप बहुत चैरिटेबल हो, चैरिटेबल इन द सेंस कि जब किसी को आपसे हेल्प चाहिए तो आप वो हेल्प देते हो, जिस तक आप, अगर आप वो हेल्प करने लायक हो ऑब्वियसली आपके तरफ से, तो आप ना नहीं कहते। चैरिटेबल हो यानी कि दयालु हो, वक्त में लोगों की मदद करना, अपने से कमज़ोरों की मदद करना, तो वो वाली चैरिटेबल हो आप, कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करोगे, इस तरह लगता है लोगों को आपको देखकर। तो या ऑप्शन नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं आप, कमेंट्स में बताइए स्टोरीज अपनी। और या गाइस, मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, जिससे कि आपकी हेल्प हो। और टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, ये है आपके टैरो कार्ड्स, ये है आपके ओरेकल कार्ड्स। तो पहले टैरो कार्ड्स देखेंगे कि लोगों को आपका इंप्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है, फिर हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। एंड या दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो कुछ चीज़ें मैच होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, तो या डोंट वरी अबाउट दैट, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, फिर है 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ज़रा ठीक से रख लो इसे, एक सेकंड। ओके, सो ये कैमरा में फिर भी टेढ़ा ही लग रहा है, एक सेकंड एक सेकंड, मुझे चैन नहीं आएगा, सीधा ना हो तब तक। हाँ, थोड़ा बेहतर है। ओके, सो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, लोगों को मानो ऐसा लगता है, आपको जब वो देखते हैं, आप बहुत सक्सेसफुल तो है, ओके, सक्सेसफुल लगते हैं आप। लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत वेल्दी हो, आपके पास बहुत पैसा है और आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, मगर कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को लेके बहुत ऑब्सेस्ड भी हो। ओके, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, और मैं ऑनेस्टली मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोलूँगी, सो टेक इट लाइटली,
कोई ट्रिगर ना हो इससे, पर या लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़े से ग्रीडी भी हो, या फिर आप बहुत मनी माइंडेड हो, या फिर अम, या फिर आपने जो अपने लाइफ में हासिल किया है अभी तक, जो भी चीज़ें आपके पास है उसको लेके आप बहुत ऑब्सेस्ड हो, या फिर आप बहुत पॉजिटिव हो, या फिर आप अपने चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मेरा मेरा मेरा, ये मेरा मेरा है, ये मेरा है, मतलब सामान से या फिर चीज़ से बहुत प्यार करते हो, या फिर अपने लाइफ में ये सामान ही क्यों नहीं बल्कि अपने आपके लाइफ के जो रिलेशंस है, मम्मी पापा से, फैमिली से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, उनको लेके भी आप थोड़ा पॉजिटिव हो, अपने रिश्तों को लेके भी पॉजिटिव हो, आप अपने पैसे को लेके भी पॉजिटिव हो, और आप थोड़े ऐसा मानो लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि आप शायद थोड़े से एरोगेंट हो, आप शायद थोड़े से ग्रीडी हो पैसे को लेके, ओके, अपने चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो, और आप बहुत मतलब वो मनी माइंडेड पर्सन हो, ऐसा लगता हो लोगों को, ओके, किसी एक चीज़ में। नाइन ऑफ सोर्ड्स और डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन भी हो जिसने लाइफ में बहुत कुछ फेस भी किया है, टू बी ऑनेस्ट। आपके बहुत सारे टेंशन है, आप बहुत सारे आपके अपने ही स्ट्रगल्स है, और जब लोग आपसे बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो उन्हें ये चीज़ महसूस होती है, आपकी एनर्जी में वो ये चीज़ महसूस होती है कि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप फेस कर चुके हो, आप उन्हें फेस करके छोड़ के ख़त्म हो गया, तो कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऑलरेडी अभी भी चल रही है। तो लोगों को ऐसा लगता है मानो कि आपके बहुत सारे अपने ही फाइट्स चल रहे हैं, अपने ही लड़ाइयाँ चल रही है दिमाग में, लाइफ के थोड़े वरीज है जो कि होते ही है, नो नो वरीज सबके होते हैं, आप उनसे जूझ रहे हो, लोगों को ऐसा लगता है आपका टेंशन है अपना लाइफ में। सो फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है, पेज ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, यानी कि अगर आपको कोई आइडिया, नया आइडिया कुछ अच्छा लगे तो आप वो उस चीज़ को करते हो, आपको कोई ऐसी ऑफ़र मिले जो आपको पसंद आए तो आप उस चीज़ को चेस्ट करते हो, आप उस चीज़ को फॉलो करते हो, अपने पैशंस को फॉलो करते हो। तो आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि आप यू नो आप में बहुत आप इन इन अदर सेंस बहुत जोशीला टाइप, ओके। सो आप चीज़ों को फॉलो करते हो, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप चीज़ों को फॉलो करते हो और आप उसे कंप्लीट किए बगैर ही छोड़ देते हो, या फिर आपके जो ये पैशन है अलग अलग चीज़ों को लेके, जो मैंने कहा कि आप चेस करते हो, जब आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आती है आप उसे हासिल करके रहोगे, आप उस चीज़ को करोगे ज़रूर। तो ये जो एनर्जी है आपकी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपका एक चीज़ में स्टेबल नहीं है, ये पर्सन तो अलग अलग जगह अपनी एनर्जी लगाता रहता है, आज ये कल वो, इस तरीके का इमेज है। तो कुछ लोगों को मानो लगता है कि आप एक चीज़ को लेके सीरियसली टिके बहुत टाइम तक उस पर, उस लड़ाई को बहुत ज़्यादा देर तक या तो नहीं लड़ते हो, या फिर आप उस चीज़ को, आपका जो हॉबी है, आपका जो पैशन है, वो बहुत ज़्यादा दिन, एक पैशन नहीं टिकता, एक ख़त्म होती है तो दूसरा शुरू होता है। तो लोगों को मानो ये लगता है, पर हालांकि आप सक्सेसफुल ज़रूर हो, आप बहुत हासिल कर चुके हो और आप बहुत कर सकते हो, मुझे ये ऑनेस्टली वाइब आ रही है, ओके। तो ये टेरो कार्ड्स, अभी ओरेकल कार्ड्स देखते हैं आपका। एज ऑफ लाइट, a fiery climax approaches, full moon in Aries, luck, lotus flower unfoldment। सो एज ऑफ लाइट कार्ड जो है ये कहता है कि आप लोगों को, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप लाइफ में कुछ बड़ा ज़रूर करोगे। आपका ये भी है कि लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि आप में कोई ऐसी बात है, आप में कोई ऐसा गुण है, आप में कोई ऐसी स्किल है जिसमें आप बहुत माहिर हो, और ये कोई ऐसी चीज़ है जो सब नहीं कर सकते, सब में वो खूबियाँ नहीं होती, तो आप में कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर है, आप पे कोई एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों का ये आदत हो सकता है, कुछ लोगों का ये कोई टैलेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग स्टोरीज है। तो आप में से बहुत लोगों का क्या है कि आप में कुछ ऐसा गुण है जो सबके पास नहीं है, और वो गुण आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगी, ओके। लोगों को वो चीज़ दिखता है, आपके अंदर वो पैशन दिखता है, जैसा मैंने कहा ना, ये पे पैशनेट कार्ड है, ये एक या पैशन है आपके अंदर एक। तो कुछ चीज़ है आपके अंदर जो आपको बहुत आगे ले जाएगी, लोगों को ऐसा लगता है मानो आप उसी के लिए बने हो,
ये जो कार्ड है ना, ये कहता है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी जो जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आप ऑलरेडी ट्रेंड हो अपने पास्ट लाइफ में, आपकी एनर्जी, आपका सोल उसके लिए तैयार है, आप उसके लिए ही आए हो लाइफ में, इस दुनिया में। तो मानो आप में जो मैंने कहा कि गुण के बारे में, एक टैलेंट के बारे में, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, तो कुछ ऐसी चीज़ है जो जो जिसमें आप माहिर हो और वो आपकी डेस्टिनी है। लोगों को ऐसा फील होता है, यानी कि कुछ आप करोगे, बड़ा ज़रूर करोगे, और वो स्पेशल है, वो सब लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप में खूबी ऐसी है। ओके, कुछ स्पेशल चीज़ है जो उनको लगता है कि आप कर सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी आप बहुत मतलब हासिल कर सकते हो उन चीज़ों को। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। ओके, ये कार्ड जो है ना, मुझे ये वाइब दे रहा है कि कुछ लोगों को मानो आपसे थोड़ा आपसे पंगे लेने में डर भी लगे। ओके, आपको आपसे कुछ लोग ऐसा भी लगता होगा कि आप लड़ाकू भी है, आप अपनी चीज़ों के लिए लड़ते हो शायद। तो शायद आपको अगर गुस्सा आता हो तो आप बहुत मतलब बहुत गंदा वाला गुस्सा आता होगा शायद आपको। तो आप में वो फायर वाला एनर्जी बहुत है इस रीडिंग में। या एक फायरी वाइब, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो या ये कार्ड भी बेसिकली, लेकिन और एक मीनिंग इसका ये भी है कि ये कहता है कि लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनका एंड होना, सॉल्यूशन निकलना। तो एक, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत मतलब लाइक एक टफ फेज से होकर गुजरता है। और जो कि यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, टेंशन के बारे में कहता है। तो यही मैं देख रही हूँ कि आपके बहुत सारे डीमंस है, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप उन्हें फेस करते हो, आप उनसे लड़ते हो। आप ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये लड़ाई एकदम स्मूथ थी, लड़ाई बहुत पेनफुल भी आपने झेली है अपने लाइफ में, लड़ी है, उन्हें आप ख़त्म करते हो। तो लाइक या ये कार्ड इसी से रिलेट कर रहा है कि मतलब कुछ टेंशन्स है आपके लाइफ में, आप उनको रिलीज भी करते हो, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन आप लड़ रहे हो, आप तब भी आगे बढ़ रहे हो। ओके, लक कार्ड जो आया है, लक कार्ड कहता है कि आप अपने लाइफ के बहुत सारे एरिया में लकी हो, लक आपका साथ देता है कहीं ना कहीं। ओके, और ये भी कहता है कि यू नो जस्ट अ सेकंड में ये देख के ये बताती हूँ, न्यू देख है बेसिकली थोड़ा। ओके, सो या ये कार्ड जो है, ये कहता है कि आप अपने चीज़ों को, आप अपने लाइफ में चीज़ों को परफेक्ट रखने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होके सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हो, आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हो। ये कंट्रोलिंग कार्ड है, ये एंजाइटी का भी कार्ड है कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें जो है ये ओवरऑल ये कहता है कि लक जो है साथ देगा। ओके, लक का साथ देना इस कार्ड को में है। तो लोग, आप में थोड़ी एंजाइटी हो सकती है, आप लाइफ के हर क्षेत्र को, लव का मामला हो, पैसों का मामला हो, हर चीज़ में आप बहुत कंट्रोलिंग भी हो, और आप में एंजाइटी भी है। ठीक है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि आप लकी भी हो, आपने जो अपने लाइफ में पाया है, या फिर जो भी आपके पास है, आप आप बहुत लकी हो इन मामले में। ओके, सो ये कार्ड जो है ये यही कहता है, क्योंकि मैंने कहा ब्लेसिंग्स भी है आपके लाइफ में, बहुत लोगों को ऐसा लगता है। लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट, लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट, ये कार्ड आप देखिए ज़रा, कैन यू सी इट? ओके, या लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट जो कार्ड है, ये कार्ड भी यही कहता है कि, ये कार्ड भी कहता है लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में, कि एक स्ट्रगल जो ख़त्म होता है, जो भी हम लाइफ में झेलते हैं ना, हम उससे डेफिनेटली सीखते हैं, ग्रो करते हैं, हम और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और समझदार भी होते हैं। तो लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स को एक्चुअली अगर अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो एक्चुअली उसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये जो कार्ड है ना, ये कहता है कि आपकी जो स्ट्रगल्स ने आपको बहुत स्मार्ट बनाया है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपने इवन अपने लाइफ में आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है। ओके, आपका जो पेनफुल सिचुएशन भी जाता है ना, आप समझदार भी हो, क्योंकि तो आप उस चीज़ से, जब आप किसी स्ट्रगल से गुजरते हो, तो आप उस स्ट्रगल से गुजर के, उसे पार करके, उससे लेसन सीख के आप और स्मार्ट बनते हो। तो आप टाइम टू टाइम बहुत स्मार्ट बनते जा रहे हो, लोगों को ऐसा लगता है। आप अपने एक्सपीरियंस से स्मार्टनेस, आपका स्मार्टनेस लेवल जो है ऊपर जाता है और बढ़ता है, आप और बेहतर बनते जाते हो टाइम के साथ साथ। ओके,
सो या ऑप्शन नंबर 2 ये थी जो मुझे दिख रहा है अभी। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। और या गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 ये रहा आपके कार्ड्स, ये टैरो है और ये ओरेकल। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे कि आपका टैरो कार्ड्स क्या कहता है इसके बारे में, फिर उसके बाद ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो देखते हैं क्या आया है। फिल 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया है डेविल कार्ड। मैं जरा ठीक से रख लेती। ओके, सो तो 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो अपने लाइफ में। वो काम कुछ भी हो, आप अपना 100% देते हो, आप बहुत मेहनत करते हो अपने लाइफ में बेसिकली। और आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ जो भी है, आपका स्टूडेंट हो अगर आप, आपका एजुकेशन और आपका जो पर्सनल लाइफ है, आप उस पर बैलेंस कर लेते हो कहीं ना कहीं। आप लेकिन आप हार्ड वर्किंग भी बहुत हो। ओके, आप कर सकते हो चीज़ों को, लोगों को मानो ऐसा लगता है। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास जो है, आपके पास सब कुछ है, आप जो चाहो वो पा सकते हो। और लोगों को मानो आपसे थोड़ा, आपकी एनर्जी से ऐसा लगता है कि इसे जो चाहिए ये वो खरीद लेता है, खरीद लेती है, इसे सब कुछ मिल जाता है। तो आपका जो एनर्जी है वो बहुत लग्जरी वाला भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं दूसरों को ऐसा प्रतीत होता है कि आप पा सकते हो जो भी आप चाहो। ओके, यहाँ पे है डेविल कार्ड। डेविल कार्ड से मैं ये ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका जो है, लोगों को ऐसा लगता है कि आप कभी कभी कुछ चीज़ों को बहुत ओवरडू करते हो। आप कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ों में इंडल्ज होने लगते हो जो आपके लिए अच्छी नहीं है। आप ऐसे फ्रेंडशिप्स में कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हो जो फ्रेंडशिप आपके लिए सही नहीं है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हो कि मानो आपको पता है कि वो गलत है, आपको पता है कि आपको ये नहीं करना है, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को करने में तुले रहते हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ को करते हो। तो टॉक्सिक हैबिट्स हो सकती है आपकी, लोगों को ये चीज़ दिखती है, लोगों को नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग आपको करीब से जानते हैं, सर उन्हें पता हो कि आपकी एक हैबिट है, या फिर जो कि मैंने कहा बहुत सारे सिनेरियोस है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कुछ के दोस्त गलत मिलते हो, कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ लोग ओवर वर्क के बारे में कहता है। तो आप कुछ लोग, मतलब यही जो मैंने कहा ना ओवर वर्क के बारे में, कि लोग मतलब आप में से बहुत लोग किसी एक काम को बहुत हैवीली करते रहते हो कि जब तक आपका अपना ही नुकसान हो जाता है कभी कभी। तो ऐसा हो सकता है आपका एनर्जी लॉस होता है बहुत ज़्यादा, जितनी ज़रूरत नहीं है हद से ज़्यादा चीज़ों को करना, जो पता है गलत है या फिर ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए वो उन चीज़ों को करना। तो ये डेविल कार्ड उन वैसी हैबिट्स के बारे में कहता है। तो आपके अंदर हो सकता है कुछ ऐसी हैबिट्स जो लोगों को लगता है, क्योंकि ये रीडिंग हम इसीलिए देख रहे हैं कि लोगों को क्या लगता है आपको लेके। तो ये आपके अंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन लोगों को मानो ऐसा लगता है कि आप ऐसे सिचुएशन में पड़ते हो बहुत ज़्यादा। डेविल एनर्जी, मतलब टॉक्सिक आदतों में पड़ना, ऐसे टाइप की। ओके, ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। टाइम फॉर हीलिंग, आंसर द कॉल, सेरेमोनी, स्टिमुलेशन। इसका मैं बुक से आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि न्यू है डेक, थोड़ा सा मुझे मीनिंग का वो प्रॉब्लम होता है कभी कभी। तो हीलिंग कार्ड, आंसर द कॉल, सेरेमोनी। हीलिंग कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में, आपके पास्ट में आपने जो कुछ भी झेला है, क्योंकि मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप में से बहुत लोगों का जो है, आपका पास्ट जो है, आपके पास्ट में बहुत सारी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हुई होंगी जो मतलब कभी कभी मूव ऑन करने में, किसी और इंसान के साथ अगर वो चीज़ें हो तो वो मानो वो लोग, उनका मूव ऑन करना मुश्किल हो। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप हील करते हो खुद को और आप मूव ऑन करते हो, और आप जो भी आपके लाइफ में बीते, आप तब भी अपने फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहते हो। आपका पॉजिटिव अप्रोच है लाइफ को लेके कि भले ही जो भी हो, आने वाला कल अच्छा होगा, आने वाला कल सुंदर होगा, सब अच्छा होगा लाइफ में। भले ही आपके साथ जो भी हुआ, तो आपका जो पॉजिटिव वाला, आपका मानो एक लाइफ में लोगों को ये चीज़ दिखता है कि आपका लाइफ में बहुत पॉजिटिव अप्रोच है लाइफ को लेके, आने वाले कल को लेके। ओके, और आप बहुत हीलिंग भी हो, यानी कि आप अपने प्रॉब्लम्स, भले ही आपके लाख प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप उससे खुद को हील कर लेते हो। यानी कि आप नेगेटिविटी को अपने अंदर, जैसा कि डेविल कार्ड भी आया, तो आप
भले ही आपके कुछ जितने भी आपके लाइफ में कुछ गलत चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी उससे निकल लेते हो और अपने आप को हील कर लेते हो। ओके, यहाँ पे है आंसर द कॉल और सेरेमोनी कार्ड। इन दोनों कार्ड से मैं ये रिलेट कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो सकता है, आप में से बहुत लोग जो है आप लोग टैरो रीडिंग, आप लोग पूजा पाठ, आप लोग ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो हम करते हैं अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए, तो वैसे चीज़ों में बहुत यकीन रखते हो, आप वैसे चीज़ें करते हो, लोगों को ऐसा लग रहा है, और आपको जो जो चीज़ आपको सही लगता है अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आप उन चीज़ों को करते हो। यहाँ पे स्पेल्स के बारे में भी दिख रहा था ये कार्ड जो है, भगवान की पूजा करना या फिर स्पेल वर्क करना, टैरो रीडिंग से लेके और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है इन अ पॉजिटिव वे, आप अपने लाइफ के ग्रोथ के लिए आप उन चीज़ों को करते हो, विच इज़ नॉट बैड थिंग। अगर हम उसे सही तरह से इस्तेमाल करें तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो इन चीज़ों को फॉलो करते हो। ओके, अपने लाइफ के लिए स्टिमुलेशन कार्ड आया है। ओके, स्टिमुलेशन कार्ड, चिली वाला कार्ड, इसका एक डीप मीनिंग है जितना मुझे याद है, मैं देखती हूँ उसे। ओके, सो हम्म हाँ, तो ये कार्ड जो है ना, ये कहता है कि आपके लाइफ में लोगों को ऐसा लगता है कि आप कर तो बहुत कुछ सकते हो अपने लाइफ में, लेकिन कभी कभी क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स अच्छे हो सकते हैं, कुछ जो लोग हैं आपके आसपास के, वो एक दो लोग हैं जो सही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कर तो बहुत कुछ सकते हो अपने लाइफ में, लेकिन आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका भला नहीं देख सकते। ओके, ये कार्ड इसके बारे में कहता है, और ये कार्ड जो है ये नेगेटिव एनर्जी से अपने आप की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हो, नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया, आप में आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती हो, लोगों की नज़र लगती हो, आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाता होगा, आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करती हो, फिर करते हो या फिर भी आपको फल नहीं मिलता, ऐसा टाइप हो सकता है सिचुएशन। क्योंकि ये यहाँ पे यही कहता है कि आपका पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कुछ लोगों के आपके सक्सेस से, आपके हैप्पीनेस से बहुत लोगों की जलती है, और वो लोग मतलब आपका भला नहीं देख पाते। तो वो वाला एनर्जी है यहाँ पे। तो ये कार्ड ये कहता है कि अपने सेफ्टी में, अपने सुरक्षा में ध्यान दीजिए, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए, कोई नेगेटिव कर्मा ना करे, और अपनी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। और ये कार्ड ये भी कहता है कि लोगों को, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना, ये रीडिंग तो इस बारे में कि लोगों को देखकर आपको क्या लगता है, तो लोगों को ना ये चीज़ दिखती है आपके अंदर कि आपकी कुछ संगति खराब है, आप कभी कभी गलत आदमी को ट्रस्ट कर लेते हो, आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, और आप कभी कभी ऐसी चीज़ें कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। कि पहले ही रीडिंग में आया ना डेविल कार्ड, तो वो इसी चीज़ के बारे में बोलता है। और लोगों को आपके अंदर ये चीज़ दिखती है कि हाय, कि ये नहीं करना चाहिए इस पर्सन को, लेकिन फिर भी ये पर्सन कर रहा है। ओके, तो उस चीज़ से आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये एडवाइस की तरह ही मैं कहूँगी आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका गलत हो कुछ, लाइफ में ग्रोथ ही हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है बेसिकली, ये कार्ड आना, इसलिए मैं रीड करके देखना चाहती थी इसको कि ओवरऑल ये क्या कह रहा है। तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि कुछ लोगों का आप पे गलत नज़र है, आपकी खुशियों के लेके कुछ लोग नहीं चाहते आप आगे बढ़े, क्योंकि आपका पोटेंशियल बहुत है। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप हार्ड वर्किंग ज़रूर हो, आप आपको जब कोई टास्क दिया जाता है और आप उसे दिल से आप करोगे बोल के, मतलब लाइक अपना दिल और जान लगा देते हो, तो आप उसको बहुत मेहनत से करते हो। और जब कोई काम ऐसे करता है इंसान अपनी पूरी मेहनत से, तो ऐसा कुछ कोई डाउट ही नहीं कि वो सक्सेसफुल ना हो। हाँ, हमारा सक्सेस डिले ज़रूर हो सकता है, कुछ लोगों का सक्सेस लेट से आता है, लेकिन ये नहीं है कि उसको सक्सेस कभी मिलेगा नहीं। ओके, क्योंकि आप पे पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आपको थोड़ा सा संभल के रहना है कि आप किससे दोस्ती कर रहे हो, किसकी बात सुन रहे हो, किसका एडवाइस ले रहे हो। लोग हर किसी पे जल्दी यकीन ना करें, सिर्फ लोग ही नहीं, अपना टाइम भी, मतलब मैंने कहा डेविल कार्ड के बारे में ना कि कुछ गलत एक्टिविटीज़ करना, तो आप ऐसे एक्टिविटीज़ ना करें कि जिससे आपका नुकसान हो। ओवरडू ना करे कोई भी चीज़ को ज़्यादा करना, वो हद से हमारे लिए ख़राब हो सकता है। एल्कोहलिक जो होते हैं, अल्कोहल अगर कम मात्रा में आप लेते हो, वो आपका हानि नहीं करेगा।
ज़्यादा पियोगे तो ज़िंदगी बर्बाद, शरीर भी ख़राब। तो वही वाली चीज़ है ना कि ओवरडू ना करें किसी चीज़ को, थोड़ा संभाल के रहिए लाइफ में। ओके, एज अ एडवाइस मैं कहूँगी आपको, एज अ टेरो रीडर, जो मुझे दिख रहा है। और प्रोटेक्ट करिए अपने आप को। ओके, क्योंकि आप पे पोटेंशियल जो है, लोगों को ये दिखता है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। ओके, सो या ऑप्शन नंबर 3, अगर ये रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। और या गाइस, टेक केयर, बाय बाय।